और जितने भी हड़ताली कर्मचारी जो अनिश्चित हड़ताल में बैठे हुए थे इनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, खदेड़ा ही जा रहा है। देखना ये है कि अब आगे क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे एसडीएम साहब नजर नहीं आ रहे हैं। सारे सरकारी व्यक्ति किधर चले गए? एसडीएम साहब किधर है? जी, तो हमारे साथ यहाँ शहर के एसडीएम साहब हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। नमस्कार, दिलीप हुआ नाम है मेरा। देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदलपुर शहर के मंडी प्रांगण में और यहाँ पर प्रशासन दल बल के साथ पहुंच चुका है और जितने भी हड़ताली कर्मचारी जो अनिश्चित हड़ताल में बैठे हुए थे इनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, खदेड़ा ही जा रहा है। तत्काल में जो है इसे खाली करवाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये जितने यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे वो कर्मचारी हैं जो धान खरीदी को देखते थे और धान खरीदी लगातार कई वर्षों से ये करते आ रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसमें हैं और प्रबंधक भी हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस के दल बल जो पहुंचे हुए इन्हें जल्दी क्यों हटा रहे हैं इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनिश्चितकाल हड़ताल का इन्हें परमिशन मिला हुआ था और कल इनके पदाधिकारियों को जो है बुलाया गया था बात करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि तहसील ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ क्या हुआ था? पदाधिकारी बुलाया गया था। कल जो पदाधिकारी गए थे है वहाँ पर आज नहीं है। उन लोग हमारे जो प्रदेश संगठन के अध्यक्ष हैं उसको वहाँ मतलब जेल में है, मतलब वहाँ है तो उनको रिहा करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन कल उचित चर्चा के माध्यम से बोला था कि तो एक दिन का समय ऐसा मांगा गया था। उसके बाद फिर कुछ पहल नहीं हुआ और हम लोग का जो मांग भी है जो 3 तारीख से अनिश्चित के लिए यहाँ हम लोग धरना बैठे हैं, है ना। और हम जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। और अभी हमारे प्रशासन टीम के द्वारा यहाँ पर कल से बोल रहे हैं, तो कल के लिए समय दिए, आज आके तुरंत उठक बैठक मतलब पूरा चटाई वगैरह जो भी है वहाँ की सामग्री को उठाकर आप तुरंत वापस चलो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा मांग नहीं पूरा नहीं हुआ है। हम तो जो 4 सूत्री मांग है तो किस बेस पर हम लोग वापस जाएंगे, क्या कहकर वापस जाएंगे? जल्दी जल्दी हटाया जा रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर इनका कहना है कि एस्मा लगा है, तो हम लोग तो सर अनिश्चितकालीन के लिए जो आवेदन दिए हैं और बिना अनुमति के तो बैठे नहीं है। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? जी, हम लोग पिछले 3 तारीख से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, धरना स्थल, और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हम न किसी जल्दी जल्दी क्यों हटाया जा रहा है? जल्दी सर यहाँ देखा जाइए तो इन लोग बोल रहे हैं कि एस्मा लागू हो गया है आप लोग के ऊपर, आप और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल के लिए हम लोग सूचना दिए थे वो समाप्त हो चुकी है बोल रहे हैं। जब धान खरीदी इस वक्त सुचारू रूप से चल रहा है जैसे प्रशासन कह रही है, तो फिर किया गया वैकल्पिक व्यवस्था, फिर आप लोगों को ऐसे हटाने का तात्पर्य क्या लगता है आपको? सर जब शासन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, खरीदी प्रभारी प्रबंधक और कंप्यूटर का भी वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, तो उनके माध्यम से सुचारू रूप से खरीदी क्यों नहीं हो रहा है? और हमको मतलब दबाव में आकर हमको दबाव किया जा रहा है। अब तो जगह के लिए बैठने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? जब वैकल्पिक व्यवस्था वाले कर नहीं पा रहे हैं तो उसकी कमजोरी है। जब तो अनुमति मतलब ऑपरेटर प्रबंधक और खरीदी पर सभी का व्यवस्था किया गया है, तो सुचारू रूप से चलना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप हमारे पीछे क्यों लगे हैं? फिर यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपके शुभ नाम क्या है? जी, लीला शंकर साहू। साहू जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये सरकार की दादागिरी और तानाशाही नीति मुझे प्रतीत हो रहा है सर। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी लेकिन वैसा कोई रवैया नहीं था। ये भाजपा की सरकार साय सरकार की जो साय सरकार है ये बहुत तानाशाही रवैया अपना रही है हम लोगों के ऊपर। हम लोग अपना मांग शांतिपूर्वक मांग रहे थे सर। 3 तारीख तक के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे और इसका अनुमति भी बाकायदा लेके रखे थे, लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा आके खुद स्वयं चटाई वटाई को अपने से उठाकर इधर उधर कर रहे थे, सामान को चलो जाओ ऐसा बोल के खदेड़ रहे थे। ये बहुत गलत बात है और हम अपने मांग के लिए अब कहाँ जाएं, क्या करें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ऑपरेटरों को 6 महीने के लिए बस नियुक्त किया गया है इस साल धान खरीदी में, तो ये बहुत गलत। इधर कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी बात करेंगे। सुशील मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आप आने के बाद से क्या विषय आपको यहाँ पता चल रहा है? आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? क्यों आनंद फानंद में हटाया जा रहा है? यहाँ से प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है या फिर सरकार के आदेश पे जो है ये सब किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साय जी की सरकार है। साय सरकार से अपनी 4 जायज मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर थे। कई सारी मांगे हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने पूरी की थी। कुछ मांगे जो विशेष है वो मांग रहे हैं, परंतु ये सहकारी कर्मचारी है और ये सहकारी कर्मचारियों पे एस्मा लगाकर जबरन प्रशासन के माध्यम से, पुलिस बल के माध्यम से इन पर दबाव बनाकर यहाँ खाली कराया जा रहा है। इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार अंग्रेजी
जो हुकूमत है उसके तर्ज पे काम कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रत्येक गतिविधियों का विरोध करती है। चूंकि यह शासकीय कर्मचारी नहीं है तो इन पे एस्मा लागू नहीं होता है। एस्मा लागू नहीं होता है तो इनको हटाया जाना अनुचित है। नगर निगम प्रशासन इन्हें बाकायदा धरना स्थल के रूप में चिन्हित किया है। शासन प्रशासन से इन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अनुमति मांगा था, तो ये हिंसक है क्या? जरूरत पड़ी तो इनके साथ हम जहां भी बोलेंगे धरना प्रदर्शन, उनके साथ हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है, तत्पर है, खड़े रहे। चलिए जो है इस वक्त कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और देखना ये है कि अब आगे क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे एसडीएम साहब नजर नहीं आ रहे हैं। सारे सरकारी व्यक्ति किधर चले गए? एसडीएम साहब किधर है? किधर है एसडीएम साहब, किधर है? जी चलिए, तो एसडीएम साहब के पास चलेंगे जरा। जी, तो हमारे साथ यहाँ शहर के एसडीएम साहब हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। सर, एक और जो है कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं सुशील मोदी जी, ये कह रहे हैं कि ये वो सरकारी कर्मचारी नहीं जिनके ऊपर एस्मा लागू किया जा सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और आखिर इन्हें आनंद फानंद में इस वक्त क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है? क्या आप लोगों के बीच में बात नहीं बन रही है? देखिए, जो भी हड़ताल करना है कर संबंधित का वैधानिक हक था। उन्होंने आवेदन दिया था, विधिवत पुलिस से अनापत्ति लेकर इनको अनुमति दी गई थी और अभी चूंकि इसको अत्यावश्यक सेवा में राज्य शासन द्वारा घोषित कर दिया गया है तो उस परिप्रेक्ष्य में अनुमति स्वयं निरस्त हो गई। तो हमारा इनको ये कहना है कि अनुमति के परिप्रेक्ष्य में आप बैठे हुए थे, अनुमति हो गई है निरस्त, तो आप इसे खाली करिए। आप अन्य तरीकों से आप या तो ज्वाइन करिए, अन्य तरीकों से उच्च अधिकारियों से मिलना चाहते हैं तो वार्तालाप करा दिया जाएगा। तो प्रयास लगातार जारी है और उनको फिलहाल ये स्थल खाली करने के लिए कहा गया। सर, एक और जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, पूरे प्रशासन के द्वारा जो है अधिकारियों तक की ड्यूटी लगाई गई थी। क्या वो व्यवस्था काम नहीं कर रहा है? इनकी आवश्यकता ही पड़ रही है जिस वजह से जो है इन्हें काम पे लौटने की जो है बात कही जा रही है? देखिए, जिले में जो हमारी अल्टरनेट व्यवस्था की जानी निर्देशानुसार कर दी गई है और हमारे यहाँ से लगभग सारी समितियों में खरीदी हो रही है। हमारे यहाँ 16 केंद्र जगदलपुर अनुभाग में है, 12 केंद्रों में आज खरीदी हो रही है। कुछ लोग गुरुवार की वजह से नहीं ला रहे, व्यवस्था वहां भी है। परंतु जो अभी वर्तमान का मुद्दा यह है कि इस स्थल में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पब्लिक भी जानना चाहेगी कि एक्चुअल बेसिक कारण क्या है खाली करवाने की। क्या कि कोई और परमिशन यहाँ ले रहे हैं कि हमें करना है इम्पोर्टेंट है, या फिर जो है इनकी मंडी में आवश्यकता पड़ रही है एक्चुअल? क्योंकि किसान भी लगातार कहीं से शिकायत आती है, बात आती है, कोई परेशान हो रहे हैं कि जिस रफ्तार से खरीदी होनी चाहिए वो प्रभावित हो रही है, जिस वजह से इनका लौटना जरूरी हो गया। ये भी बात सुनने में आ रही है। नहीं, देखिए, इनमें से बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की है, बट मैं ये कहना चाहूंगा चूंकि राज्य शासन से अत्यावश्यक सेवा में इनको निर्देशित किया गया, आदेश जारी किया गया है, तो कार्य में उनको लौटने का राज्य शासन का आदेश है, उससे परे हटके एसडीएम का आदेश धरना प्रदर्शन की अनुमति का नहीं हो सकता था। तो ये जो विरोधाभास है, इसलिए अनुमति स्वतः निरस्त होने से इसे खाली किया गया। चलो ठीक है, ये जो अब पूरा मामला ये हो गया है कि प्रदर्शनकारी है और एक और सरकार है। अब सरकार के कहे हिसाब से प्रशासन को चलना पड़ता है, तो जो है यहाँ खाली करवाया जा रहा है फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, कॉमन सेंस की बात जो है सर ने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है धान खरीदी, और ये महत्वपूर्ण चीज है। धान खरीदी इस वक्त जो है एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। कहीं ना कहीं किसान भी काफी परेशान हो रहे हैं। नए लोग धान खरीदी अगर करेंगे तो उस रफ्तार और उस स्तर से नहीं कर पाएंगे, शायद ये भी कारण रहा होगा। लेकिन अब जो भी कारण रहा है, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो है जिला स्तरीय नेता पहुंचे हुए हैं और ये बात कहां तक जाती है और किस प्रकार से जो है यहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या पूरे एक तरीके से इसे खाली करवा दिया जाएगा? कि क्या परिसर दिखाई एक बार लगभग 1400-1500 की भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी कल के दिनांक तक, लेकिन अब इस वक्त जो है गिने चुने लोग ही 50-60 की तादाद आपको दिखेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन और जो है प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जा रहा है इसे। और चलिए, देखने का विषय है कि इस पर अब इनके जो पदाधिकारी जब लौटेंगे, क्योंकि इनके किसी पदाधिकारी प्रदर्शित करके उन्हें किसी मामले में जमानत नहीं मिल पा रही है और जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन और शासन की तरफ से, तो बड़े पदाधिकारी इनके जो है जो यहाँ नेतृत्व कर रहे थे वो रायपुर का रवाना हो चुके हैं। अब उनके लौटने के बाद क्या कुछ स्थिति बनती है देखने का विषय, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या करती है ये भी देखने का विषय है। तब तक नमस्कार, मैं दुलीप, आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग।